क्या हमलों की शुरुआत हो चुकी है और वो हमले जो कहा जा रहा था कि परमाणु संयंत्र पर होंगे और साथ ही जो ऑयल डिपो हैं उन्हें निशाना बनाया जाएगा। देखिए, दरअसल सबसे बड़े सवाल अब खड़े हो रहे हैं। सवाल अब यह हर कोई जानना चाह रहा है कि क्या इजराइल ने ईरान पर अपना पहला हमला, अपना पहला अटैक यहां पर कर दिया है? क्या यह अटैक इजराइल की तरफ से किया गया है? सवाल नंबर 2, क्या ईरान के तेल भंडार में आग हमले की शुरुआत है? जो हमला इजराइल की तरफ से किया गया, क्या यह उसकी शुरुआत है? सवाल नंबर 3, क्या ईरान तेल भंडार पर इजराइल का हमला एक सीक्रेट प्लानिंग के तहत किया गया है? क्या पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रैटेजी इजराइल की तरफ से इस हमले को लेकर बनाई गई थी? और चौथा सवाल, सीधा अटैक नहीं तो क्या ऐसे तबाह होंगे अब तेल भंडार? क्योंकि अभी तक हो रहा था यह कि इजराइल सीधा अटैक करेगा, लेकिन क्या अब सीक्रेट मिशन की शुरुआत हो चुकी है? और सवाल नंबर 5, क्या ईरान के परमाणु साइट्स भी अब इजराइल के टारगेट पर आएंगे? क्योंकि अभी तक यही कहा गया कि 2 सबसे बड़े टारगेट यहां पर इजराइल की तरफ से ईरान में बनाए जाएंगे, जो परमाणु संयंत्र होंगे और साथ ही ऑयल डिपो होंगे। डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस हमले को लेकर, इन तस्वीरों को लेकर जरा सुनिए। इजराइल ने यह बिल्कुल साफ और वाज़ेह कर दिया था कि वो केवल डिफेंस इंस्टॉलेशंस को अटैक करेगा, लेकिन जैसा कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो इजराइल इस बात से भी गुरेज नहीं करेगा कि वो उसकी जो लॉजिस्टिक्स बैकअप है या जो उसकी इकॉनमी है उसको तोड़ने की कोशिश करे। रही बात न्यूक्लियर अटैक की या न्यूक्लियर प्लांट पे अटैक की, तो मुझे नहीं लगता कि इजराइल इस तरह की कोई एक्शन लेगा, क्योंकि उसके इंटरनेशनल लेवल पे बड़े दूरगामी प्रभाव होंगे। तो अलग अलग डिफेंस एक्सपर्ट इस हमले को देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देख रहे हैं, कोई इसे हमला मान रहा है और दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि यह सीक्रेट मिशन की तरह भी यहां पर हो सकता है। एक तरफ इजराइल के हमले को लेकर डर सता रहा है ईरान को, यह तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, और दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है आपको जरा यहां पर बताता हूं कि किस तरीके से चेतावनी भी इजराइल को यहां पर दी जा रही है। इजराइल को नक्शे से मिटाने की बात कही जा रही है। इजराइल को आखिर कौन नक्शे से मिटाने की यहां पर बात कर रहा है? दरअसल एक बार फिर से ईरान की तरफ से धमकाने की कोशिश हो रही है इजराइल को। क्या यह घबराहट है ईरान की? क्योंकि वहां के कमांडर जो हैं वो सेना के, वो कह रहे हैं कि हमारी ताकत इतनी है कि हम इजराइल को नक्शे से मिटा सकते हैं। इजराइल हमारे किसी एक प्रांत से भी छोटा है, लेकिन हमारी ताकत इतनी है कि इजराइल को पूरी तरह नक्शे से खत्म कर देंगे। क्या कहना है ईरानी कमांडर का? क्यों कहा जा रहा है ये? सुनिए। इजराइल बहुत ही छोटा सा है, ईरान के छोटे प्रांतों जितना भी इजराइल नहीं है। अगर हम चाहें तो सभी जायोनियों को खत्म कर सकते हैं, इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। तो लगातार धमकाने की कोशिश ईरान यहां पर कर रहा है। 2 मतलब है इसके, या तो तैयारी पूरी है या फिर दूसरी तरफ घबराहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। क्या कहा यहां पर ईरानी कमांडर, इसका मतलब क्या मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। देखिए, दरअसल ईरानी कमांडर अली फदावी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमला यहां पर हम कर देंगे, हम नक्शे से इजराइल को दुनिया के मिटा देंगे, दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा इजराइल। वहीं इजराइल उनके सामने एक बहुत ही छोटा सा है, ईरान के आगे उसकी कोई हैसियत नहीं है। हमारे छोटे प्रांतों जितना भी इजराइल नहीं है, ये ईरानी कमांडर कह रहे हैं। हम सभी जानियों का खात्मा कर सकते हैं, हमारी इतनी ताकत है, हम सभी को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर सकते हैं इजराइल में। ईरान पर अटैक का बड़ा खतरा लगातार मंडरा रहा है, इसे मान रहा है ईरान। वहीं इजराइल घातक हमले के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है। इजराइल कभी भी अटैक कर सकता है, ईरान पर कभी भी जवाबी हमला किया जा सकता है। जो हमला इजराइल पर किया गया था उसका जवाब मिल सकता है, और ऐसे में ईरान अब इजराइल को धमकी दे रहा है, उसे दबाने की कोशिश यहां पर कर रहा है। वहीं ईरान की इजराइल को धमकी से अब सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल कहीं कि क्या ईरान की धमकी उसे हमले से बचा पाएगी? क्या यह स्ट्रैटेजी जो ईरान अपना रहा है, क्या इजराइल अपना इरादा इसके बाद बदल देगा? क्या हमले की स्ट्रैटेजी को खत्म कर देगा? क्या इजराइल अटैक नहीं करेगा?
क्या अटैक जो है वो ईरान पर इजराइल की तरफ से नहीं किया जाएगा? क्या इस स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव भी अब इजराइल की तरफ से किया जा सकता है? ये वो सवाल हैं जो अब पूरी दुनिया कहीं ना कहीं जानना चाह रही है कि आखिर क्या इसके जरिए एक स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश यहां पर हो रही है। आखिर इस हमले से, इस धमकी से क्या ईरान बच सकता है? लगातार जो इजराइल को दबाने की कोशिश हो रही है, सुनिए जरा। ईरान अब सीधा सीधा कह रहा है कि वो इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। ईरान कह रहा है कि वो सभी जायनियों का खात्मा कर सकता है। इजराइल उसके सामने कहीं नहीं टिकता। ईरान दावा कर रहा है कि इजराइल की ताकत उसके सामने कुछ नहीं है। इजराइल उसके सामने बेहद ही छोटा है। ईरान के आईआरजी के कमांडर ने इजराइल को ये धमकी दी है कि इजराइल इतना छोटा सा देश है कि अगर ईरान चाहे तो महज कुछ ही दिनों के अंदर सारे ज्यूज़ को इजराइल में ख़त्म कर सकता है। ये शायद आईआरजी के कमांडर का एक आवेश में या जोश में आया हुआ बयान लग रहा है, क्योंकि ईरान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बहुत ही छोटी हैं, नॉन इफेक्टिव हैं और किसी भी तरह से इजराइल का बाल भी बांका नहीं कर सकते। ईरान की सेना के कमांडर इन चीफ जनरल अली फदावी का ये दर्द उस वक्त फूटा जब ईरानी फौज के जनरल अब्बास निलपोरशान का तेहरान में अंतिम संस्कार हो रहा था। इस दौरान ईरान ने इजराइल पर अपनी भड़ास निकाल दी। दरअसल जनरल अब्बास निलपोरशान बेरूत में इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के साथ मारे गए थे। यानी अपने जनरल की मौत से ईरानी फौज के कमांडर इतने बौखलाए हैं कि इजराइल को खत्म करने की सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। ईरान के पास कुछ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या कुछ इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो कि इजराइल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इनमें ना तो एक्यूरेसी है और उनके जो वॉरहेड हैं बहुत छोटे होते हैं, 100 किलो या 250 किलो के। उससे इजराइल को कोई क्षति भी नहीं पहुंचती है। तो ऐसी हालत में अगर आईआरजी का कमांडर ये दावा करता है कि वह इजराइल के ज्यूज़ को धूल में मिटा देंगे, तो ये दिखाता है कि उनकी मानसिक सोच फौजी तौर पर फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। लेबनान की राजधानी बेरूत में मारे गए अपने सीनियर आर्मी कमांडर निलपोरशान की हत्या से ईरान अभी तक बौखलाया हुआ है। जहां ईरान एक तरफ इजराइल के पलटवार से डर के साए में जी रहा है, तो दूसरी तरफ हमले से बचने के लिए इजराइल को डराने की कोशिश भी कर रहा है।